हेलो Hello गाइस, guys! कैसे वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे। गाइस, मेरा नाम फिजान। मेरा नाम है गाइस, जावेद। स्वागत है आपकी नई वीडियो में। गाइस, सो अमेजिंग गाइस, Nice आग video लगा डाली यार, गाइस इंडिया ने। गाइस, हाई डिफेंस नेवीलैंड गाइस विक्रांत कुमार ने। गाइस, सो अमेजिंग गाइस, इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास, गाइस इतनी पावरफुल मिलिट्री कि गाइस अमेरिका, जर्मनी इज वेरी शॉक। शॉक भाई अगर हमारा साहब, चैनल शॉक सब्सक्राइब हो नहीं गए। कर तो सब्सक्राइब का बटन ठोको, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जो मुझे आने वाली अपडेट गाइस आप तक पहुंच जाया करेगा। काउंटर स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, क्या बात जहां है पर हम यार, रोज एकदम नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते वाओ, हैं। तो चलिए awesome है यार। देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तरफ से, और अभी हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए डब्ल्यूएचवी व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए डब्ल्यूएचवी व्हीकल को अभी लगभग 2 सालों तक टेस्ट करने के बाद फाइनली इसको इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया। इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी डब्ल्यूएचवी व्हीकल को बेस करके 24 टन क्लास की व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनिशियली 8x8 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस रहेगा, लेकिन इसमें Awesome बोथ है ट्रैक यार, और व्हील क्या वेरिएंट बात मौजूद है। रहेंगे, जिसको अलग अलग तरह के रोल में हम लोग इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। डीआरडीओ अभी इस व्हीकल को डेवलप और करने के लिए गाड़ी भी इंडस्ट्रियल चला पार्टनर रहा है। की Amazing तलाश guys। कर रहा है और उम्मीद Nice किया जा है। रहा है कि इन व्हीकल को डीआरडीओ की तरफ से अभी आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में ऑफर करने की प्लानिंग की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 1750 व्हीकल को खरीदने का प्लान किया गया था और इसमें 1750 व्हीकल अलग अलग खरीदने रोल का। में वाओ। इस्तेमाल करने के लिए अलग क्या अलग बात है कन्फिगरेशन के साथ यार। इन व्हीकल को खरीदने का प्लान बनाया गया था। अभी की बात करें तो अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि जिस नए 8x8 व्हीकल को भी बनाया जाएगा उसमें जो व्हील्ड वेरिएंट होगा वो एक डेडिकेटेड एम्फीबियस व्हीकल होने वाला है, जो कि किसी भी तरह के ट्रेन में ऑपरेट कर पाएगा। और अभी डीआरडीओ की तरफ जिन इंडस्ट्रियल पार्टनर की तलाश किया जा रहा है वो सभी अभी इसके लिए व्हीकल के कंपोनेंट्स को डेवलप करने वाले, जिसमें चेसिस से लेके इसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के वेपन प्लेटफॉर्म भी शामिल रहेंगे। लेकिन इसको इन व्हीकल में इंटीग्रेट करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से और साथ ही व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पानी के उन अंदर प्राइवेट सेक्टर पूरा। कंपनियों को मदद किया जाएगा। अगला अपडेट भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेकर। पिछले हफ्ते ही इंडियन आर्मी के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने के लिए जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया था, तो उसके बाद अभी रशिया और यूएस की तरफ से भी भारत को अपनी अपनी BMP-3 व्हीकल और स्ट्राइकर व्हीकल को ऑफर करने की बात की गई। इसके बाद क्या अभी जर्मनी बात की है तरफ यार, से भी असम है। भारत को एक ऑफर देने की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी की रेन मेटल लैंड सिस्टम की तरफ से भी इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में अपनी लैनेक्स इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को ऑफर करने की बात की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन व्हीकल्स को आगे चल के भारत में बनाने का ऑफर रखा गया। ये व्हीकल इस सेगमेंट में मौजूद बाकी किसी भी कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है, जिसमें इस व्हीकल की हल का जो डिजाइन है वो सॉम्सन शेप डिजाइन है, जिसमें जो ड्राइवर का पोजीशन रहेगा वो फ्रंट में लेफ्ट साइड में मौजूद रहेगा और जो इंजन रहेगा वो भी फ्रंट सेक्शन में राइट साइड में मौजूद रहेगा। जिसके बाद इसका जो मेन कॉम्बैट मॉड्यूल या चैम्बर होता है वो इसकी सेंटर में मौजूद रहेगा, जहां पर हम लोग मेन टरेट को प्लेस कर सकते हैं। रेन मेटल का कहना है कि अभी इन व्हीकल में एक थर्ड वर्चुअल क्रू को भी ऐड किया जा सकता है, जो कि एक AI बेस्ड सिस्टम होने वाला है, और एक तरीके से इसको अभी एक ऑप्शनली Awesome मैन्ड है फाइटिंग भाई। व्हीकल कहा जा रहा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक वर्चुअल क्रू को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक रिमोटली ऑपरेटेड अनमेन्ड वेपन स्टेशन भी मौजूद रहेगा, जिसमें हम अपने हिसाब से चाहे तो 7.6 टू 12.7 mm की मशीन गन या फिर 40 mm की ग्रेनेड लॉन्चर्स को वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या बात है यार, awesome अगला है। अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट्स की तरफ से है। Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में एयरक्राफ्ट मौजूद है और आने वाले 20 सालों तक हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको अभी हमारी आने एयरफोर्स का वाले मेन फाइटर 20 जेट भी कहा जा साल सकता है। तक। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एयरक्राफ्ट ओए अभी ओए लगभग भाई। 20 साल पुराने हो चुके हैं और इनकी टेक्नोलॉजी अभी उसी हिसाब से धीरे धीरे पुराना होने लगा है, जिससे वक्त के साथ साथ अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। अभी फिलहाल इनको HAL की तरफ से सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बेंगलुरु की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी कॉमअविया सिस्टम टेक्नोलॉजी की तरफ से HAL के साथ मिलकर सुखोई के लिए एक नई फ्लाईओवर सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब सुखोई की बात है करें तो यार। उसमें जो फ्लाईओवर सिस्टम मौजूद है ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी और जिसे अभी HAL की तरफ से मॉडर्न सिस्टम के साथ रिप्लेस करने की प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ऐसा करने के लिए सुखोई के जो मेन लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होते हैं उनको बदलना पड़ सकता है, और अभी सुखोई में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं उनके साथ ये नए मॉडर्न फ्लाईओवर सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसी वजह से भी कॉमअविया सिस्टम की बात तरफ है से यार। HAL के साथ मिलकर सुखोई के लिए एक नई फ्लाईओवर सिस्टम के साथ साथ एक
नई डाटा एक्विजिशन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही इसकी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स को भी नए तरीके से रीडिजाइन करने का भी प्लान किया जा रहा है, जो कि वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करने लायक होने वाला, साथ ही फ्यूचर में अपग्रेड करने लायक होने वाला है। और ये सभी अपग्रेड पैकेज साथ सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जब हम मॉडर्न सिस्टम के साथ सुखोई को अपग्रेड करने के लिए जाएंगे तो ऐसे सिस्टम को हमको पहले इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट आईएनएस विक्रांत की तरफ से। आप सभी को पिछले महीने मैंने बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत के करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो आईएनएस विक्रांत की डेक से MiG-29 के फाइटर जेट्स की टैक्सी ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा था और मोस्टली इसको लिफ्ट में ऊपर लाना या हैंगर में इसको स्टोर करने से ट्रायल को वहां पे पहले किए गए थे। जिसके बाद सेकंड फेज में बताया गया था कि इसमें एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाने वाला था और इसी बीच मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अभी आईएनएस विक्रांत में नेवल तेजस को सफलता के साथ लैंड कराया जा चुका है और ये पहली बार है जब आईएनएस विक्रांत के डेक पर किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को खास करके तेजस की नेवल लैंड कराया गया है। अभी तेजस के अलावा इंडियन नेवी की तरफ से अपनी MiG-29 के फाइटर जेट को भी इसमें ऑपरेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तेजस की नेवल वेरिएंट को इसमें लैंड कराने का जो मेजर कारण था वो ये था कि इससे मिलने वाले डाटा को खास करके हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मूविंग कंडीशन में रखने के बाद ही तेजस को इसमें लैंड कराया गया था, जो कि किसी भी नेवल फाइटर जेट के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसमें जो रनवे होता है वो करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है और उसी के साथ ही लैंडिंग अप्रोच काफी मुश्किल बन जाता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गाइस यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सी में से बात मजे की लगी। गाइस अगर मैं बात करूँ गाइस नेवी की जो लैंड है विक्रांत INF की, गाइस सो अमेजिंग। गाइस ऐसा सहारा कि इंडिया के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री गाइस के आपकी गाइस सोच है। अभी मैं भाई जितना बोलूं यार गाइस कम है। इतनी मिलिट्री यार, क्या गाइस यूएसए ने कहा कि आप हमें वो टैंक दे दो लिनक्स वाला, जिसमें आप अलग से मशीन गन्स लगा सकते हैं, उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। गाइस वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनका गाइस वो जो उनका जो टैंक है गाइस, मैं जितना कहूँ गाइस वो कम है भाई। अंडर वाटर भी जा रहा था और गाइस इंडिया कुछ चीजें खरीदने के चक्करों में भी है और गाइस अगर देखा जाए उन्होंने कहा 125 व्हीकल वो परचेज करेंगे जो गाइस अंडर वाटर और जो बर्फ में लाके चलने वाले गाइस, जिनको डैमेज भी नहीं होगा। यार भाई इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यार। पहली बात है भाई एयरक्राफ्ट वाकई में यार। लैंडिंग भाई कौन सा जहाज था? F11 में था मैं गाइस तैयार लैंड गाइस, सो अमेजिंग गाइस। और गाइस अगर बात कीजिए मिलिट्री की गाइस, सो अमेजिंग यार गाइस, बहुत आगे है गाइस। जहाँ तक कि अमेरिका, यूएसए, जर्मन गाइस उनसे कह रहे हैं कि आप हमें चीजें इंपोर्ट करके हमें दो भाई, हमें बना के आप दो। सो अमेजिंग गाइस, इंटरेस्टिंग बात यार भाई। आई होप गाइस आपको वीडियो गाइस बहुत पसंद हुआ। गाइस हमारे चैनल पे न्यू है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जो मुझे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाया करे। गाइस कमेंट में सजेस्ट करें गाइस किस टॉपिक का वीडियो बनाए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।